आपको भेजा गया है लंदन जाने के लिए, आप चल दिए जापान। व्हाट इज न्यूमरोलॉजी? न्यूमरोलॉजी एक तरह से अंकों का खेल है। एक डेट ऑफ बर्थ पे पैदा होते हो, आपका नाम है, आप एक नंबर के घर में रहते हो, आप मोबाइल यूज़ करते हो उसका एक नंबर है, आप किसी गाड़ी में ट्रैवल करते हो उसका एक नंबर है। अगर किसी भी चीज़ का नंबर 5 या 6 पे होगा, 5 और 6 नंबर, दो नंबर ऐसे हैं जो सोल नंबर कहलाते हैं। वीनस क्या क्या देता है? नेम, फेम, अय्याशी, भोग, विलास, पैसा, ग्लैमर। उन्होंने कहा भाई एक नंबर राजा का नंबर है, ओके। सूर्य का नंबर है, सूर्य ग्रहों का राजा है, एक नंबर राजा। राहुल गांधी भी आज तक नहीं बन पाया प्रधानमंत्री, बहुत कोशिश करी। क्या रीजन है उसका? भी कुछ नंबर का इशू है? नंबर का बहुत तगड़ा इशू है। इनके नंबर में 36 नंबर आता है। राहुल गांधी की स्पेलिंग खराब है। राहुल गांधी अगर अपनी स्पेलिंग को ठीक कर ले तो बन सकता है, बन सकता है। आज हम बात करेंगे नंबर्स की, लेटर्स की, न्यूमरोलॉजी की, कि ये नंबर्स हमारे जीवन में क्या प्रभाव डालते हैं, हमारे रिलेशन में, बिजनेस में, करियर में। तो आज हमारे साथ जुड़े हैं स्वपन कुमार जी, तो आज हम उनसे बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो में। हेलो। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि व्हाट इज़ न्यूमरोलॉजी? न्यूमरोलॉजी एक तरह से अंकों का खेल है। आप एक डेट ऑफ बर्थ पे पैदा होते हो, आपका नाम है, आप एक नंबर के घर में रहते हो, आप मोबाइल यूज़ करते हो उसका एक नंबर है, आप किसी गाड़ी में ट्रैवल करते हो उसका एक नंबर है। तो इन नंबरों से पता लगता है कि आपकी क्या क्या आपके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आपको किस फील्ड में जाना चाहिए, कौन से फील्ड आपके लिए भगवान ने बना के भेजे, किस उद्देश्य से आपको भगवान ने भेजा है। अच्छा, क्या आपको लाइफ पाथ दिया हुआ है। ओके। तो न्यूमरोलॉजी से क्या हम अपनी किस्मत, अपना फ्यूचर, अपना करियर चेंज कर सकते हैं? न्यूमरोलॉजी से चेंज नहीं कर सकते हैं। न्यूमरोलॉजी में जो दिया होगा उसके हिसाब से अगर आप उस पाथ पे चलोगे, उस रास्ते पे। अब आपको भेजा गया है लंदन जाने के लिए, आप चल दिए जापान, तो कुछ नहीं कर सकते ना। पता ही नहीं है ना लोगों को। तो एक 800 करोड़ लोग हैं पूरे वर्ल्ड में जी। उसमें से स्टडी बोलती है कि 70% से ज़्यादा लोग रॉन्ग प्रोफेशन में। अच्छा, तभी सब परेशान है अपने अपने प्रोफेशन में। हर आदमी के साथ यही है। तो अगर आपको का लाइफ पाथ आपके नंबरों से मैच कर जाए, तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। तो आप बताइए हमारे दर्शकों को कि न्यूमरोलॉजी में मतलब बोलते हैं मूलांक होता है, भाग्यांक होता है, तो उस बारे में आप कुछ बताएं। देखिए, आप जिस दिन पैदा हुए हैं, जिस तारीख को पैदा हुए हैं, उस तारीख को मूलांक बोलते हैं। जैसे मैं 27 को पैदा हुआ तो 2 और 7 को जोड़ लीजिए, तो 9 मेरा मूलांक हुआ। 9 आपका मूलांक हो गया। जी, ठीक है। अब आप 27 तारीख को, किसी मंथ को, किसी ईयर को अगर आप पैदा हुए हैं, उन सबको जोड़ेंगे, तो सबको जब जोड़ते हैं तो जो भी ऐड आएगा वो आपका भाग्यांक हो गया। ओके। फिर एक और चीज होती है, उसको कहते हैं कुआ नंबर। अच्छा, ये क्या होता है? साल को जोड़ेंगे, जिस साल को आप पैदा हुए हैं, खाली साल को जोड़ेंगे, ओके। और जो भी जोड़ आएगा उसको सिंगल डिजिट में ले आएंगे, ओके। फिर उसको 11 में से माइनस कर देंगे अगर आप मेल हो। ओके। जैसे मेरा 1980 है, तो 9 और 1 10 और 8 18, तो 9 हो गया जी। 8 और 1 9, 9 को 11 में से माइनस किया तो 2 रह 2, गया, तो 2 मेरा कुआ तो नंबर 2 हुआ। आपका कुआ नंबर हो गया। ओके। ठीक है। अब इनको हम लोशो ग्रिड एक होता है जिसके बेसिस पे हम बर्थ चार्ट बनाते हैं। आपका बर्थ चार्ट तैयार होगा, उसमें जो भी नंबर जहाँ पे भी हैं उस नंबर पे आ जाएंगे। कुछ नंबर आपके मिसिंग होंगे, 1 से 9 तक नंबर होते हैं, उसमें हो सकता है आपके पास 5 ना हो, 4 ना हो, या 3 ना हो, या 6 ना हो। तो जो नंबर मिसिंग है उनकी छोटी छोटी रेमेडीज हैं ना। अगर आप उन रेमेडीज को करेंगे तो जिस चीज़ की कमी आपकी लाइफ में चल रही है उस कमी को वो पूरा कर देगा। ये नहीं है कि ओके। जो चीज़ भगवान ने आपको दी नहीं उसको आप सुपर हिट नहीं कर सकते। आप उस नंबर को एक्टिवेट करके उसकी वाइब्रेशन थोड़ी ले सकते हो। ओके, हेल्प कर सकते हैं तो आप अपने करियर में, अपने उसमें उससे हेल्प ले सकते हो। जैसे हम लोग देखते हैं अपनी फिल्म इंडस्ट्री में, हम लोग देखते हैं कि एकता कपूर है, वो सारे नंबर्स उसके जो सीरियल्स हैं सब के से होते हैं। के तो एक कोई
चलो वो उनके हिसाब से निकाल के लिया। हो गया, हाँ, बट लोग लेकिन अगर देखें तो ज्यादातर नंबरों का टोटल ये लोग 5 या 6 पे लेके आते। अगर किसी भी चीज का नंबर 5 या 6 पे होगा, 5 और 6 नंबर, 2 नंबर ऐसे हैं जो सोल नंबर कहलाते हैं, 5 और 6। 5 और 6। दूसरी चीज क्या है कि 6 नंबर है शुक्राचार्य का नंबर, यानी दानवों का गुरु, शुक्र का नंबर। और वैसे भी कहते हैं कि आज का जो युग चल रहा है ये शुक्र प्रधान युग है दानवों का, है ना। कलयुग में शुक्र प्रधान युग में है हम आज। वीनस का नंबर है। तो वीनस का नंबर का पोर्टफोलियो क्या है? पोर्टफोलियो देखो वीनस का क्या है, वीनस क्या क्या देता है। वीनस आपको नेम, फेम, अय्याशी, भोग, विलास, पैसा, ग्लैमर, सब 6 नंबर के पास है। तो अगर हम उसको 6 पे ले आएंगे, तो कैसे लेके आते हैं ये? अब देखो डेट ऑफ बर्थ को तो बदल नहीं सकते, जी, डेट ऑफ बर्थ तो भगवान ने दे दी, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। कुछ नहीं कर सकते। आप क्या चीज़ बदल सकते हो? नाम, स्पेलिंग। ठीक है। दूसरी क्या चीज़ बदल सकते हो? मोबाइल बदल सकते हो, घर बदल सकते हो, गाड़ी बदल सकते हो। गाड़ी का नंबर, हाँ। गाड़ी का नंबर, लोग कहते हैं कि गाड़ी का जो नंबर आने तो नहीं, ऐसा नहीं है ना। अगर हम कोई चीज़ अपनी ठीक कर सकते हैं पैसे दे के, खरीद के या किसी और तरीके से, तो हमें वो ठीक कर लेना चाहिए। अगर हमें उससे मदद मिल जाएगी तो हर आदमी ये चाहता है ना कि उसकी सक्सेसफुल हो। तो वो सक्सेस में आपको थोड़ी सी मदद कर देगा। आपका जो, अगर आप जैसे 9 नंबर के हो तो 9 नंबर होता है स्पिरिचुअलिटी का नंबर, मंगल, हनुमान जी का नंबर। अगर 9 नंबर वाला आदमी का मंगल बहुत स्ट्रांग है तो उसको हम कहते हैं कि सेना में जाना चाहिए। 9 नंबर सेनापति का नंबर है। ओके, ये लोग दिलेर होते हैं, ओके, डरते नहीं हैं, और इनके अंदर एक अलग तरीके की फाइटिंग स्पिरिट होती है। ओके। तो ये अगर वॉर में चले जाएं या फोर्स पे किसी में चले जाएं, किसी भी फोर्स पे चले जाएं, पुलिस में चले जाएं, आर्मी में चले जाएं, किसी भी, तो उसमें अच्छा काम करें, अच्छा सक्सेस हो सकते हैं। मोटा मोटी। ओके। लेकिन बाकी नंबर भी देखने पड़ेंगे कि वो बाकी नंबर से आपको किस उसमें ले जा रहा है। इसकी कुछ जैसे रेमेडीज होती हैं, लोग कलर्स से अपनी, जैसे बुधवार को ग्रीन पहनना है, शनिवार को लोग ब्लैक पहनते हैं, तो उससे भी कुछ फर्क पड़ता है इस चीज़ में? करेक्ट। कलर रेमेडीज, कलर बेसिकली क्या है, हर ग्रह का एक कलर है। हर ग्रह को एक कलर से डिनोट किया गया है। ठीक है, हर एक के कलर है। अगर आप एक नंबर की रेमेडी चाहते हैं, तो एक नंबर को ठीक करना चाहते हैं, तो एक क्या है, सूर्य का नंबर है। ईजीएस्ट वे है सूर्य का नंबर ठीक करने के लिए कि सुबह एटलीस्ट 9 बजे से पहले सूर्य को पानी दे, जल दे। अच्छा, जल चढ़ाए, आपका सूर्य ठीक हो जाएगा। ओके। सूर्य किसके लिए होता है? सूर्य राजा का नंबर है। दूसरा, सूर्य कम्युनिकेशन का नंबर है। ओके, तो अगर सूर्य आपका अच्छा होगा तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल ठीक हो जाएंगी। ओके। अब हुआ ये है कि जो इस 1900 की उसमें सीरीज में पैदा हुए हैं लोग, 1900 वाली सदी में जितने भी लोग पैदा हुए, मैं 1980 में हुआ हूँ। करेक्ट। तो आपके पास एक नंबर है, ओके। आपके चार्ट में एक नंबर आ रहा है, ठीक है। आप 9 नंबर ह्यूमैनिटी का भी नंबर है। ओके। 9 नंबर ऐसे लोगों का होता है जो अगर कहीं कोई गिरा पड़ा है ना, तो उसके लिए खड़े हो जाएंगे, चलो हेल्प कर देते हैं। ओके। जो अब सीरीज चल रही है 2000 की, उनके पास 9 नंबर हो ही ना, और एक नंबर भी नहीं होगा उनके पास तो? एक नंबर भी नहीं होगा, क्योंकि वो 2000 की सीरीज में 2000 की सीरीज में। ओके। तो अगर उनके पास 9 नंबर नहीं होगा, तो आप कभी भी नोटिस करना कि अगर आपके साथ 2000 वाली सीरीज का कोई आदमी बैठा है, आपके साथ गाड़ी में जा रहा है, और आपने बोला कि यार वो एक्सीडेंट हो गया, उसकी मदद कर दें, वो कहेगा अरे पुलिस को नंबर मिला दे, पुलिस आएगी, उठा के ले जाएगी। ओके। उनके अंदर वो ह्यूमैनिटी उतनी नहीं, ह्यूमैनिटी उतनी नहीं है। कुछ और चीज़ें भी हो सकती है। 2 नंबर वाला लेकिन सेंसिटिव बहुत होगा। ओके। क्योंकि दो नंबर मून का नंबर है, उसमें सेंसिटिविटी होती है, तो सेंसिटिव होगा। तो हो सकता है अपनी सेंसिटिविटी की वजह से रुक जाए, लेकिन ह्यूमैनिटी की वजह से नहीं रुकेगा। हम जैसे स्पोर्ट्स की बात करें, स्पोर्ट्स में क्रिकेट की बात करते हैं, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, बैडमिंटन में सानिया मिर्ज़ा, ये सब लोग टॉप पे पहुँचे। तो उसमें भी उनके नंबर्स ने उनका साथ दिया कि टैलेंट ने उनका साथ दिया कि मेहनत ने उनका साथ दिया? नहीं, सब चीज़ें होंगी। जहाँ तक मुझे लगता है कि सानिया मिर्ज़ा शायद 6 नंबर पे पैदा हुई हैं, 24 या कुछ है उनका डेट ऑफ बर्थ। उनके में 6 नंबर काफ़ी बार आ रहा है। ओके। तो 6 नंबर, फिर मैंने आपको बताया शुक्राचार्य का नंबर है। ओके।
तो 6 नंबर से फेम मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा, 6 किसी नंबर भी फील्ड में हो आप चाहे? किसी भी फील्ड में हो, ओके आपको फेम मिलना ही मिलना है ना। ओके। अगर आपके बर्थ चार्ट में 5 और 6 नंबर है तो ये तय है कि आप सफल होंगे। आपको एक एक्स्ट्रा ब्लेसिंग भगवान से मिली हुई है। अगर आपके पास ये दोनों नंबर नहीं है, अगर 6 नहीं है 5 है, तो भी आप थोड़ा सा बच गए। लेकिन अगर दोनों नहीं है, दोनों नहीं है तो मुश्किल है। दोनों अगर मिस हो गए तो आपको थोड़ी रेमेडी करनी चाहिए, ओके थोड़े कर्म आपके ऐसे होने चाहिए, तो आपको बेनिफिट मिलेगा। ओके। आपने चाहे IIT IIM कुछ भी किया हो, अगर 5 और 6 नंबर मिस हो गए तो आपको लाइफ में ये लगेगा कि मुझे उतना रिवॉर्ड नहीं मिल रहा नहीं मिला। जो मेरे और साथी लोगों को मिल रहा है। ओके। लोग जैसे हम लोग घर खरीदने जाते हैं, गाड़ी खरीदने जाते हैं, तो बहुत सारे लोग देखें स्पेशल नंबर लेते हैं कि भाई ये 7 नंबर का फ्लैट नंबर है, ये मेरे को नहीं जमेगा, मेरे को 9 नंबर जमेगा, ये गाड़ी का टोटल नंबर ये आना चाहिए। मैं अगर मुझसे कोई पर्सनली पूछे तो मैं हर एक आदमी को 5 नंबर सजेस्ट करता हूँ। ओके। उसका रीजन क्या है कि बेस्ट नंबर होता है 5? 5 नंबर बेस्ट है, चाहे घर हो चाहे गाड़ी हो चाहे मोबाइल हो। अच्छा। क्योंकि 5 नंबर एक ऐसा नंबर है जो किसी का भी दुश्मन नहीं है। 5 नंबर का दुश्मन कोई नंबर नहीं है। और बर्थ चार्ट देखोगे तो 5 नंबर सेंटर में आता है। सेंटर में आने की वजह से वो पूरी आपके बर्थ चार्ट को बैलेंस कर देता है। ओके। आपके बर्थ चार्ट में इधर नंबर ज़्यादा होंगे, इधर नंबर कम होंगे, इधर ज़्यादा होंगे या इधर कम होंगे, लेकिन अगर बीच में कुछ नहीं होगा तो बीच का नंबर आ जाएगा तो उसको बैलेंस कर देगा, आपकी लाइफ बैलेंस हो जाएगी। अच्छा, क्योंकि बीच का ही नंबर है 5, Correct. 1 से लेकर 9 के बीच में 5 बीच जो में सेंटर नंबर। और 5 नंबर जो है, 5 नंबर आपको स्टेबिलिटी देता है, 5 नंबर आपको बैलेंस देता है, 5 नंबर आपको पैसा भी देता है। ओके। पैसा में मदद करता है, सक्सेस में मदद करता है। क्योंकि अगर मान लो कि आपके पास 4 है और आपके पास 6 है, 5 नहीं है। 5 नहीं है, तो आपका एक बहुत बड़ा राजयोग टूट गया। अच्छा। 4 5 6 की लाइन जो होती है वो बहुत बड़ा राजयोग है, ओके बहुत बड़ा। ओके। 4 5 6 का आदमी, मतलब 4 5 6 स्वामी रामदेव बाबा के पास है, अच्छा। 4 5 6 श्री श्री रविशंकर जी के पास है। आप रामदेव जी की पर्सनैलिटी देखो, सब कुछ देखो, कुछ नहीं है। तो कैसे कैसे 4 5 6 कैसे है उनके पास, मतलब? उनकी डेट ऑफ बर्थ से आया है, अच्छा, है ना। कि मतलब मूलांक 4 है, भाग्यांक 5 है और 6 आ गया, कुआं नंबर आपका 6 आ गया। हाँ, या डेट ऑफ बर्थ से आ गया या किसी से भी आ गया। ओके। तो 4 5 6 उनके पास है। ओके, तो मेरी में तो है ही नहीं, मेरा तो राजयोग होएगा ही नहीं कभी। सर हम लोग हैं ना उसके लिए। तो क्या करना पड़ेगा? अगर आपके पास 5 नंबर नहीं है, 5 नंबर की कमी को पूरा करने के लिए आप ग्रीन कलर यूज करो। अच्छा, ग्रीन कपड़े पहने। ग्रीन कपड़े पहन लो, ग्रीन धागा बांध लो। ओके। दिन में 2-3 बार खाना खाते हो, हाँ। खीरा खा लो। ओके। कुछ ये भी पहन सकते हैं, ग्रीन रुमाल रख लो। ये भी पहन सकते हैं कुछ, ये जो पन्ना होता है, पत्थर्स होते हैं। हम मैं इस पे बिलीव नहीं करता, क्योंकि मैं उसमें ये है कि आप फिर असली ढूंढो, या भाई असली नहीं मिला तो फिर कोई कहेगा आपकी स्किन से टच नहीं हो रहा। तो मैं बट ये तो जैसे एस्ट्रोलॉजर्स के पास आप जाते हैं तो वो लोग बोलते हैं कि आप मोती पहन लो, मूंगा अब पहन लो। आपने किसी के कहने पे आपने पन्ना पहन लिया, जी। फिर दूसरे के पास गए, वो तो ये तो टच ही नहीं हो रहा, ओके। ये तो असली नहीं है, इसमें तो जाल है। ओके। अब कहाँ जाओगे आप? ओके। उससे अच्छा ये है कि सस्ती रेमेडी कर लो ना, हाँ, खीरा खा लो। खीरा खा लो। हरा और रुमाल। देखो मैंने हरे रंग का बैंड पहना हुआ है ना। अब मैंने वुड एलिमेंट भी इसमें डलवाया क्योंकि मेरे पास 3 नंबर नहीं है। ओके। 3 नंबर और 4 नंबर, ये वुड एलिमेंट। ओके। इनको अगर ठीक करना है तो आप वुड एलिमेंट पहन लो। मैंने देखो पहन लिया। ओके। ठीक है, तो फर्क पड़ा आपको इससे? इंस्टेंट चमत्कारी बाबा नहीं है हम लोग यार, ओके। चमत्कार नहीं करते, ओके। है ना। और न्यूमरोलॉजी की कोई भी रेमेडी, इसको टाइम दो। आज आपने पौधा लगाया, पानी डाला, अब सोचो कि कल सवेरे आम खा लूँ मैं, तो वो नहीं होगा। मतलब बेसिकली साइंस है ये। हाँ, साइंस है। अब 6 महीना दो, साल भर दो, उसके बाद आपको रिजल्ट मिलने शुरू होंगे। ओके। ठीक है। एक और जो मैं बड़ी कॉमन चीज बोलना चाहता हूँ, आपके माध्यम से सब लोगों को बताना चाहता हूँ
कि आप घड़ी ज़रूर पहने। अच्छा। अब देखो, घड़ी के लिए बहुत लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं आजकल। आप रोज के पॉडकास्ट में कोई कोई सब बोल रहे हैं ये पहन घड़ी लो, वो मतलब आजकल तो ये भी आ गई है ना, स्मार्ट वॉच आ गई है, या प्रॉपर जो घड़ी होती थी वो घड़ी पहननी चाहिए कि ये स्मार्ट वॉच पहननी चाहिए? अच्छा, बहुत ही बढ़िया सवाल है। आपके शरीर के ऊपर जितनी भी चीजें हैं, हाँ। किसी में लाइफ है? नहीं। कपड़े नो लाइफ, गहने नो लाइफ, घड़ी में लाइफ है ना? घड़ी में लाइफ है, घड़ी चल रही है। अब बड़ा साइंटिफिक रीजन आपको दे रहा हूं कि घड़ी चल रही है, उसमें आपने लेदर पहन लिया या रबर पहन लिया। रबर या लेदर दोनों चीजें करंट को रोकती है। तो घड़ी पहनो, और बिना घड़ी पहने तो घर से बाहर ही मत निकलो, क्योंकि आप अपना वक्त लेके चल रहे हो अपने हाथ में। और घड़ी पहनो, वो भी एटलीस्ट गोल्डन कलर का मेटेलिक स्ट्रैप पहन के निकलो। आपको मेटेलिक गोल्डन बहुत लोगों को बहुत लाउड लगने लगता है, तो ये लगता है कि बहुत लाउड हो गया, तो आप गोल्डन सिल्वर पहन लो। नहीं, पहले के लोग आप देखोगे ना तो वो बहुत गोल्डन चेन्स होती थी घड़ियों में। अब तो खैर बहुत कुछ आ गया है, बट पहले ज़्यादातर गोल्डन और सिल्वर चेन्स रहती थी। अभी मैं एक बड़े ही नॉर्मल टाइप के आदमी से मिला, आपके ये लाइट मैन से मिला। वो बड़ा अच्छा काम कर रहा है, क्या मतलब पैसा कमा रहा है। ओके। तो मैंने कहा ये बेचारा इतना छोटा काम कर रहा है लेकिन अच्छे पैसे कमा रहा है, ऐसा बता रहा है, तो क्या रीज़न हो सकता है? मैंने देखा उसके हाथ में घड़ी थी, उसको अपनी डेट ऑफ बर्थ भी नहीं मालूम। अच्छा। ये घड़ी तू कब से पहन रहा है? कह रहे घड़ी तो सर 16-17 साल की उम्र से यही घड़ी पहन रहा हूँ, और मुझे यही पसंद है कि सिल्वर गोल्डन होना चाहिए। मेरे दादा ने दिलाई थी जब मैं 10th पास हुआ था, तब से यही पहन रहा हूँ। तो देखो। नहीं, वो मैं पूछ रहा था आपसे कि स्मार्ट वॉच और ये घड़ी में से। स्मार्ट वॉच भी पहनो तो स्मार्ट वॉच का स्ट्रैप मेटालिक होना चाहिए। ठीक है। आप उसका स्ट्रैप मेटालिक कर लो ना। ओके। आप गोल्डन का, सिल्वर खाली नहीं पहनना। ओके, मतलब वॉच कोई भी पहन सकते हैं हम। हाँ। ओके। सिल्वर क्यों नहीं पहनना? उसका रीजन है, सिल्वर जो है वो 7 नंबर की कमी को पूरा करता है, गोल्ड जो है वो 6 नंबर की कमी को पूरा करता है। लेकिन खाली सिल्वर पहनने से 7 नंबर के साथ साथ आपके पास नेगेटिव चीजें भी आएंगी। 7 नंबर केतु का नंबर है। तो अगर आपने खाली सिल्वर घड़ी पहनी तो वो आपको नेगेटिव रिजल्ट भी देगा, पॉजिटिव भी देगा लेकिन नेगेटिव भी देगा। तो गोल्डन सिल्वर मिक्स होनी गोल्डन चाहिए। सिल्वर मिक्स हो या गोल्डन हो। आपने पहनी हुई मैंने है। गोल्डन सिल्वर पहनी हुई है, देखो। ओके। तो और ये जो आप नंबर्स आप बता रहे थे कि 1 से लेकर 9 तक, उसके बारे में आप बताइए कि 1 किस चीज़ का होता है, 2 किस चीज़ का होता है, 3 किस चीज़ का होता है? देखो, अब इसको मेरे गुरु ने एक स्टोरी में बांध दिया। उन्होंने कहा भाई 1 नंबर राजा का नंबर है। ओके। सूर्य का नंबर है, सूर्य ग्रहों का राजा है। तो 1 नंबर राजा, ओके। राजा को दे दिया। ओके। तो 1 नंबर के कैरेक्टर को राजा से कर दिया। राजा क्या है? लीडर है। 1 नंबर लीडर होता है, सब चीज़ों में लीड करेगा। ठीक है, उसकी बात सब सुनेंगे, तो गुड कम्युनिकेटर होगा तभी सुनेंगे। ठीक है, तो ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक हो गई। अब आ जाओ 2 नंबर पे। 2 नंबर है मून का नंबर, चंद्रमा। शांत, सौम्य। लेकिन एक नेगेटिव चीज है उसकी, 15 दिन लाइट देगा, 15 दिन नहीं देगा। एक पूर्णिमा आती है, उसके बाद धीरे धीरे कम होगा 15 दिन के बाद, उसके बाद ओके। अंधेरा। तो वो 15 दिन ठीक रहेगा, 15 दिन उसकी ठीक है, ऊपर नीचे रहेगी। और 100 में नंबर है, शांत है। तो 2 नंबर के लोगों को आपने देखा होगा, 2 नंबर के लोग बहुत शर्मीले, फेमिनिन टाइप के होते हैं, सुंदर होते हैं। हाँ। है ना? लेकिन 2 नंबर की इंट्यूशन पावर अच्छी होती है, क्योंकि 15 दिन अंधेरा है, कुछ देख नहीं रहे, ओके। तो सब कुछ इंट्यूशन से होना है। ओके। तो उनकी इंट्यूशन पावर होती है, सेंसिटिव होते हैं, ओके। क्योंकि शांत स्वभाव होता है, सेंसिटिव होते हैं। अब आ जाओ 3 नंबर पे। 3 नंबर किसका नंबर है? 3 नंबर है जुपिटर का नंबर, गुरु, देवों के गुरु। तो वो शिक्षा देंगे, ज्ञान देंगे, उनसे आपको ज्ञान मिलेगा, उनसे आपको एजुकेशन मिलेगी। तो 3 नंबर से क्या होगा? आपकी क्रिएटिविटी जगेगी, आप क्रिएटिव होंगे। 3 नंबर अगर आपके पास है तो आप क्रिएटिव होंगे, ओके। ज्ञानी होंगे। ओके। पढ़ने लिखने में चले गए तो पढ़े लिखे होंगे। अगर आपके पास 3 और 7 2 नंबर हैं, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि आप इजीली मतलब डॉक्टर इंजीनियर बन गए तो बहुत कामयाब डॉक्टर इंजीनियर हो गए। 3 नंबर वाले। 3 नंबर और 7 नंबर, ओके। दोनों कॉम्बिनेशन। तो 3 नंबर वालों को
मतलब पढ़ाई लिखाई कर लेनी चाहिए। कर लेनी चाहिए। ओके। अगर आपके पास 3 नंबर नहीं है हाँ। तो उसकी रेमेडीज है। अच्छा। ठीक है। 1 नंबर नहीं है तो आप सूर्य को जल दो। ओके। 2 नंबर आपके पास नहीं है, आप चांदी के गिलास में पानी पी लो, ओके। है ना। नहीं पी सकते तो आप चांद की छाया में बैठ जाओ, ओके। रात को टहलो। ओके। भाई आप घर से निकल गए खाना खाने के बाद 15-20 मिनट चांद में घूम आए। चांद में घूमा। ओके। ठीक है। थोड़ी देर बैठ गए चांदनी रात में, ओके। चांद जब है आपके ऊपर चांद जैसे पड़ना लोग चाहिए। सुबह विटामिन डी के लिए सूर्य भगवान के पास बैठते हैं या धूप लेते हैं, करेक्ट। वैसे ही अपने को जिसका 3 नंबर ठीक नहीं है, 2 नंबर, 2 नंबर ठीक नहीं है, उसको चांद की छाया में रहना अब चाहिए। आपके पैसे तो खर्च हो नहीं रहे इन दोनों चीज़ों में। कुछ नहीं हो रहा, आपको बस नीचे उतरना है। ठीक है। अब 3 नंबर के लिए क्या करना है? 3 नंबर के लिए आप केसर ले लो, ओके। एक तार निकाल दो कहीं पे, एक तार लो केसर की, उसमें थोड़ा सा पानी डालो, थोड़ा सा घोलो, यहाँ पे एक बिंदी लगा लो, तिलक लगा लो। ओके। आपको लगेगा वो तिलक दिखेगा पीला पीला। मैं रोज लगाता हूँ, कभी दिखा? अभी भी लगाया हुआ है, दिख रहा है? थोड़ी देर में वो सॉफ्ट हो जाएगा, सॉफ्ट स्किन दिखेगा से नहीं। स्किन जैसा हो जाता है। ठीक है, लेकिन वो आपकी गुरु की कमी को पूरा कर देगा बहुत हद तक। ओके। पीले कपड़े पहनो बृहस्पतिवार, ओके। गुरुवार को पीले कपड़े पहन लो। अब 4 पे आ जाओ। 4 नंबर किसका है? 4 नंबर राहु का नंबर है। राहु को उन्होंने डिफाइन किया इसमें, राहु गुंडा है। अच्छा। ठीक है। लेकिन गुंडा कौन सा है? रॉबिन हुड वाला। ओके। वो गुंडा तो था, हाँ, मगर मदद करता है सब। लेकिन अमीरों से लूटता था, गरीबों में बांटता था। तो लाचार कौन है हमारे यहाँ? लाचार है भाई जो छोटा काम कर रहा है ना, स्वीपर है, हाउसकीपर है, आपका जानवर है, कुत्ते हैं, बिल्ली हैं, है ना, आप इनको कुछ दो। ओके। है ना। अब ध्यान ये देना है कि आप कुत्ते को आप मीठा खिलाओगे, दुनिया देखो बॉम्बे में कहीं भी चले जाओ आप, लोग पार्ले जी का बिस्किट खिला रहे हैं, नहीं खाता है। उससे कुत्ता बीमार पड़ जाएगा अगर किसी। नहीं, वो खाता भी नहीं है, मैंने देखा है यहाँ पे। हाँ, कि उसको वो रीज़न ये है कि हमने इतना खिला दिया कि वो बोर हो गया। तो अब उसको अब दूध रोटी दो। दूध भी मैं बोलता हूँ कि दूध भी प्योर मत देना, क्योंकि स्ट्रे डॉग्स को दूध प्योर पचता नहीं है। ओके, थोड़ा पानी मिला। थोड़ा पानी मिला दो, रोटी डाल दो, ब्रेड डाल दो, ओके। और उसको दे दो। ओके। है ना। आप पैक्ड फूड देना चाहते हो, जो पेट्स के फूड है वो दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको फीड करना है ना। स्ट्रे डॉग्स को फीड करो तो ज़्यादा अच्छा है। लोग पालने को बोल देते हैं, पालने का कोई फायदा, वो उसका तो आपने पाल लिया तो आपको तो उसकी देखभाल करनी है। आप ऐसे को तो जो लाचार है। लाचार कौन है? जो स्ट्रे डॉग है, वो लाचार है। आप ऑटो में बैठ रहे हो तो ऑटो वाला कहीं पे 2 पैसे ज़्यादा मांग रहा है, मत करो ना बहस, कितने पैसे ज़्यादा ले लेगा? कौन सी 4-5 रुपये, 10 रुपये ज़्यादा ले लेगा, इससे ज़्यादा तो मांग नहीं सकता ना। उससे आपका राहु ठीक होगा। उससे आपके राहु ठीक नहीं होगा, लेकिन राहु एक बैलेंस हो जाएगा। ओके। राहु को ये लगेगा कि ये आदमी लाचार लोगों की मदद कर रहा है, गरीब आदमी की मदद कर रहा है। ओके, तो राहु आपकी हेल्प करेगा। राहु आपकी हेल्प करेगा। ओके। अब आ जाओ 5 नंबर पे। 5 नंबर को दिया गया राजकुमार। 5 नंबर किसका है? बुध का नंबर है। ठीक है। उसको हम लोगों ने डिनोट किया राजकुमार से, प्रिंस। अब प्रिंस तो सबका लड़ाता है, राजा भी प्यार करता है, रानी भी प्यार करती है, गुरु भी प्यार करता है, प्रजा भी प्यार करती है। गुंडा बोलता है कि बेटा बेटे को पटा के रखो तो राजा थोड़ा ध्यान रखेगा। ठीक है। तो वो सब उसको प्यार करते हैं। शनि उनके सूर्य भगवान के अवैध संतान है। ठीक है। लेकिन अच्छा। वो ये कहते हैं कि सूर्य भगवान ने गलती की थी, उनके बेटे ने तो कोई गलती की नहीं, वो भी उनका दोस्त। ऐसा बोलते हैं ना कि सूर्य और शनि की आपस में नहीं बनती है। क्यों नहीं बनती है? वो यही रीज़न है, सूर्य भगवान ने उनको अपना नाम नहीं दिया। अच्छा। उन्होंने कहा भाई मैं राजा हूँ, तुम मेरे बाहर के प्रेम से उत्पन्न हुए हो, ओके, तो मैं तुमको अपना नाम नहीं दे सकता, बाकी सब दे सकता हूँ। अब आ जाओ 7 नंबर पे। हाँ। 7 नंबर के लिए राजकुमार बोलता है कि अरे तेरे पास सिर नहीं है, धड़ है, तू मेरे किसी काम का नहीं है, लेकिन फिर भी क्या मेरा बिगाड़ेगा, तू भी आजा मेरी दोस्ती में। तो 7 नंबर भी दोस्त हो गया। ठीक है। 6 नंबर शुक्राचार्य हैं। शुक्राचार्य कहते हैं कि अरे तू राजा का पुत्र है, ठीक है ना। वो भी कहता है
तो उसको भी चाहिए तो थोड़ी अय्याशी तो करेगा ना राजकुमार। राजकुमार को भी भाई ग्लैमर चाहिए, विलास चाहिए, भोग विलास चाहिए, धन भी चाहिए, सब चाहिए। तो वो भी शुक्राचार्य उसको प्यार करते हो, मतलब एक दूसरे को मानते हो, ऐसा कोई लड़ाई नहीं है। ठीक है, 6 नंबर हो गया। 7 नंबर मैंने आपको बता ही दिया जी। 8 नंबर, क्योंकि वो है तो दोनों का ब्लड लाइन तो एक ही है तो एक भाई, चाहे सौतेले ही सही। शनि भगवान कहते हैं भाई सूर्य भगवान ने करी है गलती, तूने तो करी नहीं, तेरी क्या गलती है। तो 8 नंबर किसका? शनि का होता है? शनि का। ओके। राजकुमार सूर्य का पुत्र है बुध, और ये अवैध संतान है, तो दोनों हो गए दोस्त। अब आ जाओ 9 नंबर पे। 9 नंबर है सेनापति का, मेरा नंबर है ना। अब सेनापति तो राजकुमार को प्यार करेगा ही। राजा निकल लिया तो कौन है राजा? राजकुमार। राजकुमार। ठीक है। 2 नंबर रानी है, रानी का तो पुत्र है 5। तो ये स्ट्रक्चर है नंबर्स का। अच्छा, मैंने देखा है कि जैसे पॉलिटिक्स की बात करें हम, कांग्रेस ने इतने साल राज किया, सोनिया गांधी आई, सोनिया गांधी मुख्य बनने ही वाली थी प्रधानमंत्री, मगर बन नहीं पाई, और राहुल गांधी भी आज तक नहीं बन पाया प्रधानमंत्री, बहुत कोशिश करी। क्या रीज़न है उसका? भी कुछ नंबर का इशू है? नंबर का बहुत तगड़ा इशू है। अच्छा। इनके नंबर में 36 नंबर आता है। राहुल गांधी की स्पेलिंग खराब है। ओके। राहुल गांधी अगर अपनी स्पेलिंग को ठीक कर ले तो बन सकता है? बन सकता है, फिर भी कुछ हो सकता है। ओके। अदरवाइज उनके नंबर ऐसे नहीं है कि वो प्रधानमंत्री बन पाए। कामयाब होंगे क्योंकि उनके राजयोग है 4 5 6। युवराज तो है ही ना, देश का युवराज है राहुल गांधी, इसलिए पैसा है, सब कुछ सब कुछ है ना। लेकिन मेरे ख्याल से उनको तो थोड़ा अपनी स्पेलिंग पे, तो इतने बड़े लोग हैं इनके पास तो हमसे बड़े न्यूमरोलॉजिस्ट होंगे कि ये लोग कुछ दिखाएं तो पता चल हो सकता है। आई एम श्योर दिखाया भी होगा, पता भी किया होगा। कुछ तो मतलब वजह राहुल होंगी। गांधी ये पॉडकास्ट देख रहे हो हमारा, तो हम उनको सलाह दे सकते हैं कि अपना कुछ हाँ, चेंज करें। उनको सलाह तो दी होगी बहुत हाँ, लोगों ने, सलाह तो दी होगी, है ना। हम तो बहुत छोटे लोग हैं उनके साथ। तो एक चीज़ मुझे और पूछनी थी कि किस नंबर की किस नंबर से नहीं बनती है ना? ये इसके 4 नंबर है, मेरी इसकी नहीं बनती है। मोटा मोटी देखो इसका एक सीधा सीधा मैंने आपको सबके कैरेक्टरिस्टिक समझा दिए। वैसे तो 81 कॉम्बिनेशन है ये टोटल, लेकिन मोटा मोटी अगर देखो तो सबसे पहले तो 1 नंबर की और 8 नंबर की नहीं बनी। ओके। क्योंकि राजा और उसकी अवैध संतान, उन्होंने नाम नहीं दिया तो शनि उनके दुश्मन हो गए। ओके। तो 8 और 1 आपस में नहीं बनेगी। तो 1 नंबर के दोस्तों की जब हम बात करेंगे, है ना, ये बात हो जाएगी जब हम शादी की बात करते हैं, या हम पार्टनरशिप्स की बात करते हैं, या हम किसी घर की बात करते हैं, गाड़ी की बात करते हैं, मोबाइल। अब 1 नंबर जिसका मूलांक है, उसने वो अगर 8 नंबर के घर में रहना चला जाए, उसका बेड़ा गर्क हो जाएगा। अच्छा। है ना, उसकी पूरी की पूरी सक्सेस स्लो डाउन हो जाएगी। ओके। तो 1 और 8 की नहीं 1 8 बनती। की नहीं बनती। और ठीक है, अब 2 पे आ जाओ। 2 नंबर का सेनापति से 36 का आंकड़ा कैसे? सेनापति को रानी नहीं भाती। सेनापति कौन सा नंबर हुआ? 9 नंबर। 9 नंबर, और 2 नंबर की भी नहीं बनेगी, मतलब थोड़ी कम बनेगी। 9 नंबर उसकी इज्जत करेगा क्योंकि रानी है। ओके। लेकिन 9 नंबर ये भी सोचेगा कि यार राजा और मेरे बीच में अगर कोई है तो वो रानी है, रानी है। ओके। है ना, इसलिए उसकी नहीं बनेगी। 2 नंबर कहेगी कि 2 नंबर और 4 नंबर की बिल्कुल नहीं बनती। गुंडे के पास रानी कैसे चली जाएगी? गुंडे ने तो खोज लिया तो। ओके। गुंडा तो गुंडा है। तो 2 और 4 वालों को दूर दूर रहना तो चाहिए। 2 और 4 तो एकदम एंटी। ओके। 2 का एंटी नंबर है 4। ओके। 4 गुंडा 2 रानी। अब कोई लड़की जाएगी गुंडे के पास? नहीं, आजकल तो कलयुग है, चली जाती हैं। तो मैं पूछ रहा था कि मतलब हम जैसे शादी करते हैं, या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, तो हमें गर्लफ्रेंड बनाने से पहले या शादी करने से पहले भी उसका नंबर देखना चाहिए? अगर देखे तो अच्छा है। ओके। अगर लव मैरिज है तो फिर तुम रेमेडीज से ठीक कर लो। अच्छा, रेमेडी से ठीक हो जाता है। रेमेडीज से बैलेंस हो जाएगा। ओके। अब आपको पहले से अगर पता चल जाए तो आप थोड़ा सा ध्यान से रहोगे। ओके, मतलब अरेंज मैरिज में देख लेना चाहिए। अरेंज मैरिज में अगर देख लो तो अच्छा है। मतलब जन्म कुंडली के साथ साथ न्यूमरोलॉजी भी देख लेना वैसे चाहिए। तो आजकल ज़माना ऐसा आ गया, अब भी अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज की तरह से तलाक देने लगे। तो हो जाएगा क्या हो गया। अब देखो
3 नंबर पे आ जाओ। 3 नंबर गुरु का नंबर। अब 3 नंबर का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? गुरु, देवों के गुरु। 6 नंबर दानव गुरु। अब इन दोनों को अगर तुम एक साथ खड़ा कर दो ओके तो ये मार काट मचा देंगे आपस में। ओके, मतलब एक राक्षसों का गुरु है और एक देवताओं का गुरु है। ओके, तो दोनों की तो बनेगी नहीं। ठीक है, इसीलिए बहुत पहले कहावत भी नहीं है 36 का आंकड़ा। 3 और 6 36 का हाँ, आंकड़ा। 36 का आंकड़ा। अच्छा, उसका मतलब ये है। उसका मतलब सबसे पहले ये है, ओके, 3 और 6 की नहीं बनने नहीं वाली। बनने वाली। अच्छा, इसीलिए 36 का आंकड़े की कहावत है। ठीक है। अब इन्हीं 3-4 नंबर को अगर हम लें, 3 नंबर मैंने आपको बताए, इन 3 नंबर को अगर लें तो इनके बेस्ट कॉम्बिनेशन भी हैं। अच्छा, नंबर 1 कॉम्बिनेशन। ओके। तो पूरी न्यूमरोलॉजी में, नंबरों के अंकों के खेल में सबसे बेस्ट नंबर अगर कोई है तो वो 1 और 9 का कॉम्बिनेशन है। ओके। मूलांक 1 भाग्यांक 9, या मूलांक 9 भाग्यांक 1। ओके 9 और 1 नंबर को बेस्ट नंबर माना गया है। ओके। तुमको एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ। मुकेश अंबानी का 1 और 9 का कॉम्बिनेशन है। मतलब एक नंबर उसका मूलांक है, मूलांक है, 9 उनका भाग्यांक है। टोटल उनका 9 है। ओके। जबकि उनका राजयोग खाली 951 वाला है। अच्छा, उनकी 9, 5 और 1 वाली लाइन पूरी होती है ओके। है ना। लेकिन 1 और 9 का कॉम्बिनेशन भी है, तो देखो वो कहाँ पे ले गए। मतलब रूल कर रहे हैं, वो तो देश पे रूल कर रहे हैं। 1 और 9 का बेस्ट कॉम्बिनेशन माना जाता है। ओके, राजा और सेनापति अगर एक साथ चल रहे हैं मतलब अगर तो किसी को भी हरा हस्बैंड देंगे। 9 नंबर है और वाइफ 1 नंबर है तो बहुत बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन, बेटर कॉम्बिनेशन। बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन। ओके, लेकिन 9 नंबर अगर हस्बैंड है और वाइफ 1 नंबर है तो डोमिनेंस वाइफ का आएगा। अच्छा, इसको अगर उल्टा कर दो फिर डोमिनेंस इक्वल हस्बैंड का होगा। ओके, क्योंकि 1 नंबर तो राजा का नंबर है ना, तो वाइफ का नंबर 1 हो गया तो फिर वो तो वो डोमिनेट राजा हो करेगी, गई। वो राजा हो गई, ओके। है ना। इस तरह से ये मतलब एक जोड़ने की चीज़ है। तो एक चीज़ और, नंबर्स से हम ये भी पता कर सकते हैं कि हमें जॉब करनी चाहिए या बिजनेस करना चाहिए। क्यों नहीं भाई। देखो 2 नंबर जो है, 2 नंबर को डायरेक्शन की जरूरत है ना। उसका जीता जाता जागता है उदाहरण है अमिताभ बच्चन। अच्छा, अमिताभ बच्चन शायद 11 हाँ, 11 तारीख को शायद यस कुछ यस, पैदा 11 हुआ है। नवंबर आई थिंक। हाँ, तो 2 नंबर हो गया। ठीक है, 2 नंबर वाले को अगर कोई आदमी डायरेक्शन कर दे, अगर वो अपने दिमाग के अलावा दूसरे की सुन के काम करें तो वो बहुत आगे जाते हैं। अच्छा। तो देखो पूरी इंडस्ट्री में, पूरी फिल्म इंडस्ट्री में अमिताभ बच्चन से ज्यादा डायरेक्टर का एक्टर कोई और नहीं है। हाँ, वो जितनी डायरेक्टर की सुनते हैं उतना किसी कोई की और नहीं। एक्टर नहीं सुनता। मतलब मेन ये हो गया कि हमारा ये लकी नंबर और ये सब कुछ नहीं होता है। लकी नंबर वो हैं जो आपके फ्रेंड नंबर हैं। अब लोग लकी नंबर से क्या सोचते हैं कि मैं 1 तारीख को पैदा हुआ, लकी नंबर मेरा 1 हो गया। नहीं। ओके, मैं 2 तारीख को हुआ तो लकी नंबर 2 हो गया। नहीं नहीं नहीं। वो तो उनका नंबर हो गया ना, वो लकी कैसे हो हाँ, गया? लोग समझते हैं ओके। कि मैं अब अच्छा चलो मेरा 1 नंबर है, मैं गाड़ी खरीदता हूँ, 1 नंबर की गाड़ी खरीद ली। 2 नंबर को पैदा हूँ, 2 नंबर की गाड़ी खरीद ली। ओके। तो सबसे पहले तो एंजल नंबर से एंजल नंबर क्या होता 5 और 6। है? हाँ, आपने बताया। ठीक है, 5 और 6 एंजल नंबर है। हम सजेस्ट ये करते हैं कि 1, 5, 6, 9 ये 4 नंबर पॉजिटिव नंबर्स हैं ओके। हर तरह से। 1 नंबर राजा का है, 5 नंबर राजकुमार का है, 6 नंबर ग्लैमर और उसका पोर्टफोलियो है, 9 नंबर मंगल का है। ये तो हो गई सब हमारी नंबर्स की बात हो गई, और कि इसकी इससे नहीं बनती है, ये नंबर को इसके साथ। कुछ लोगों में देखा बहुत हेल्थ इश्यूज रहते हैं, बचपन से बहुत हेल्थ इश्यूज रहते हैं, तो उसमें भी हम कुछ अपने नाम का लेटर्स चेंज करके या कुछ कर सकते हैं इसमें। हेल्थ इश्यूज का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है मामला। वैसे तो न्यूमरोलॉजी ये बोलती है कि अगर आपके बर्थ चार्ट में 7 नंबर कई बार आ जाए, रिपीट हो रहा है,
1 और 2 को ज़्यादा रिपीटेड नहीं मानते, 2 से ज़्यादा बार आए। किसी भी कोई भी चीज़ अगर आपको मैं ज़्यादा मिठाई खिला दूँ, है ना, ज़्यादा कुछ और दे दूँ, हाँ, एवरीथिंग एक्सेस इज बैड फॉर हेल्थ। हाँ, तो अगर 7 नंबर 2 से ज़्यादा बार आ जाता है तो काफ़ी चीज़ों को वो इफेक्ट कर देता है। उसमें वन ऑफ द इशू इज हेल्थ, ओके, है ना। अब 1 और 8 का कॉम्बिनेशन आ गया तो भी हेल्थ इश्यूज होते हैं। ओके, तो इसको बिना पूरे को देखे नहीं बोला जा सकता, लेकिन ये 2-3 इश्यूज हैं। इसके जैसे लिए कुछ रेमेडी? रेमेडीज तो ये हैं कि कुछ नॉर्मल इनको बैलेंस करने के लिए कुछ कलर कर लो। जैसे 7 नंबर के लिए मैंने बोला गोल्डन सिल्वर वॉच पहन लो, ओके, लेकिन खाली सिल्वर मत पहनो। अगर 7 नंबर की रेमेडी है गोल्ड उसमें मिक्स गोल्ड मिक्स कर लो, ओके, ठीक है। 1 और 8 का कॉम्बिनेशन है तो कौन सा ये गायत्री मंत्र बोल लो, चाहे दिन में 1 बार बोलो। जब भी बोलो, मैं ये नहीं कि ये पंडितों वाला हिसाब किताब नहीं है कि 108 बार बोलो ना, 1 बार बोलो, अच्छे से लेकिन दिल से बोलो। ओके, जो भी काम करो कम करो लेकिन दिल से करो। ओके, उसमें पूरा आपका फेथ होना चाहिए, पूरा ट्रस्ट होना चाहिए आपको। ये न्यूमरोलॉजी हमको ये बोलती है कि हमको अपना लाइफ स्टाइल चेंज करें, हमें अपना मेंटल लेवल को डिफरेंट कर देना है। हम जो भी करें वो चाहे कम करें, लेकिन करें दिल से। अगर उसके ऊपर आपका फेथ नहीं है तो मत करो। आपका फेथ है तभी करो। बहुत अच्छा लगा स्वपन सर आपके साथ बात करके, और बहुत कुछ सीखा हमने, और हमारे दर्शकों को भी बहुत चीज़ों की नॉलेज हुई। रेमेडीज़ आपने बहुत अच्छी बताई कि ये करके हम अपनी हेल्थ ठीक कर सकते हैं, अपना बिजनेस ठीक कर सकते हैं, अपनी रिलेशन ठीक कर सकते हैं। मुझे मजा इस साइंस में इसीलिए आया सुमित भाई कि ये एक ऐसी साइंस थी, जैसे बचपन में आप भी गए होंगे, मैं भी गया हूँ 85 बार। अब पता नहीं कितने जोशियों के पास गए होंगे, पंडित बाबा के पास गए होंगे, किसी ने कुछ बता दिया जल में ये छोड़ो, अब साला जल ढूंढते बैठो, है ना। काले कुत्ते को रोटी, अब भैया कुत्ता तो कुत्ता है, चाहे काला है चाहे गोरा है, सब कुत्ते हैं, भूख तो दोनों को लगती है ना, है ना। तो मुझे ये लगा कि इसमें जो रेमेडीज हैं वो ऐसी हैं जो एक तो सस्ती हैं, दूसरी चीज क्या है कि जो नया यूथ है या जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री है या आजकल फैशन का बड़ा जोर है जी। अब आपको मैंने बोल दिया कि पन्ना पहन लो, अब एक अंगूठी इतनी बड़ी सी पहन के आप घूम रहे हो, है ना। तो कोई कहेगा ये इतने रत्ती का नहीं है, कोई कहेगा उतने रत्ती का नहीं है। अरे यार हरे रंग का पहन लो, हरे रंग की टी शर्ट पहन लो, सुंदर सी खरीद लो, दुनिया भर की मिलती है, अच्छी लगती है ना। हरे रंग की पैंट पहन लो, अच्छी लगती है। हरे रंग का आप कोई फैशनेबल धागा पहन लो, बैंड पहन लो, हरे रंग का पेन इस्तेमाल कर लो, है ना। कुछ नहीं करना उसमें, ना पैसे खर्च हो रहे हैं, ना आपका फैशन कहीं पे डिस्टर्ब। अब रोज हरा रंग पहनोगे तो वो भी खराब लगेगा। चलिए सर, बहुत अच्छा लगा आपसे आज बात करके, बहुत कुछ सीखा हमने, और उम्मीद करता हूँ हमारे दर्शकों ने भी बहुत कुछ सीखा होगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।